जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की जय। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की वृषवादी महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती छपक राय शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की श्रीमद जैन धर्म की पूरे प्राकृत भाषा चक्रवर्ती अभिक्षण ज्ञान रूपी राष्ट्र देवी बात्सल की प्रति मूर्ति परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान बसवनंदी जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु नमोस्तु। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरी पुण्यात्मा महानुभाव वृतांत आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व का है, जिस समय यह भारतवर्ष एक अखंड भारत के रूप में विद्यमान था। वज्जी संघ आदि छोटे छोटे गणराज्य थे। 14 गणराज्यों को मिलाकर के महाराज चेटक ने अखंड भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांधने का सम्यक पुरुषार्थ किया। महाराज चेटक महारानी सुभद्रा की 7 पुत्रियां थीं, जिनमें प्रथम पुत्री तसला, पुनः अन्य मृगावती, ज्येष्ठा, चीलना, चंदना इत्यादि थी। ज्येष्ठ पुत्री तसला का विवाह वैशाली के महाराज सिद्धार्थ के साथ हुआ। चीलना का पाणिग्रहण संस्कार मगध देश के सम्राट बिंबिसार सैनिक के साथ हुआ। मृगावती ज्येष्ठा का भी अन्य राजाओं के साथ। चंदना ने व्रत लेकर के अपने जीवन को मोक्ष मार्ग पर अग्रसर किया। उस समय मगध देश में महाराज सैनिक राज कर रहे थे। महाराज सैनिक का राज अंग वंग कलिंग कुरुजांगल काशी सौराष्ट्र कांपेल वत्स चेदी महाराष्ट्र कर्नाटक केरल तक उनका राज फैला हुआ था। न्याय नीति पूर्व राज का संचालन करते थे। महाराज बिंबिसार की राजधानी राजगृह नगरी थी। उसमें राजगृह नगरी की शोभा स्वर्ग की शोभा की तरह से थी। ऐसा लगता था राजगृह नगरी नहीं अमरावती है। इंद्र की इलकापुरी है, जिस समय तीर्थंकरों का काल चल रहा था। अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनका समोषण विभिन्न स्थानों पर गया। विपुलाचल पर्वत पर भी उनका समोषण पहुंचा। भगवान वासुदेव को छोड़कर के सभी तीर्थंकरों का समोषण विपुलाचल पर्वत पर गया। सबकी दिव्य ध्वनि वहां पर खड़ी। मगध देश के राजगृह नगरी में उस समय उस काल का उस क्षेत्र का प्रसिद्ध चोर रोहितास रहता था। रोहितास कुख्यात सुनाम धन्य चौर्य कला में पारंगत
आंखों वाले व्यक्तियों की आंखों में धूल झोंक करके चोरी करने में माहिर था। सैकड़ों सैनिक रोहितास चोर को पकड़ नहीं पाए। रोहितास की रानी का नाम था रोहिणी। अपने पति के कार्यों की प्रशंसा करना और उस कार्य के लिए उन्हें प्रमोट करना, प्रेरित करना रोहिणी का माना कि धर्म ही था। जब रोहितास और रोहिणी शौर्य कला में अत्यंत पारंगत थे, क्या अपेक्षा करें कि संतान कोई साहूकार होगी? हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है। किसी ने कहा है, होए भले को सतोरो, भलो बुरे से होए, दीपक से काजल पड़े, कमल खींचते हुए। कई बार चोर का पुत्र भी साहूकार हो सकता है और साहूकार का पुत्र भी चोर। साधु का पुत्र भी सप्तव्यसनी हो सकता है और सप्तव्यसनी का पुत्र भी साधु। असंभव कुछ भी नहीं है। रोहिणी और रोहितास का पुत्र नाम रखा गया रोहिणी। जैसे कुंती का पुत्र कौंती, नाभीराज का पुत्र नाभी, ऐसे ही रोहिणी का पुत्र रोहिणी। रोहितास ने अपने पुत्र रोहिणी को बहुत चोरी की कला सिखाई, किंतु रोहिणी का मन चोरी में नहीं लगता था। वह मानता था कि ये कला ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, किंतु बात ये भी थी उस रोहिणी को कोई और काम आता भी नहीं था। न कृषि, न व्यापार, न सेवा, न कोई और कार्य। तब तक रोहिणी को कोई चिंता न थी, किंतु पिता का शरीर रुकने रहने लगा, चोरी करना बंद कर दिया। अब शनई शनई अंतिम श्वास गिनने लगा। रोहितास ने अपने प्राण प्रिय पुत्र को बुलाया, रोहिणी को कहा, बेटा तुम देखते हो मैं अब जाने वाला हूं, मेरी अंतिम इच्छा है, यदि तुम पूर्ण कर दोगे तो मैं शांति से मर जाऊंगा। रोहिणी ने कहा, अंतिम समय मना नहीं करना चाहिए, पिताजी की इच्छा पूर्ण करने के लिए इन्हें वचन दे देता हूं। जी पिताजी, कहिए आप मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं और आप क्या चाहते हैं, मैं क्या वचन दूं आपको? बेटा केवल दो बात है। पहली बात तो ये है कि अपनी कुल वंश परंपरा का एक कार्य चला आ रहा है, मेरे जाने के बाद यह परंपरा लुप्त न हो जाए चोरी की, इसको बरकरार रखना। जी पिताजी, मैं आपको वचन देता हूँ मैं चोरी करूँगा, क्योंकि मैं कुछ और काम करना जानता ही नहीं। आपके बाद में चोरी नहीं करूँगा तो भूखा मर जाऊँगा। और बेटा दूसरा एक छोटा सा काम और कहिए पिताजी। वह ये है, वर्तमान काल में चारों तरफ महावीर का आतंक फैला हुआ है। जो एक बार उसे देख लेता है उसी का हो जाता है, दीवाना हो जाता है। उस दिगंबर महावीर ने हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों को अपना भक्त बना लिया है। सुना है उसकी धर्म सभा में समोषण में असंख्य देव और देवियां भी आती हैं, भूल करके भी महावीर के या उसके अनुयायी के दर्शन नहीं करना, उसका उपदेश नहीं सुनना। जी पिताजी, आपकी आज्ञा का मैं अच्छे से पालन करूंगा। दोनों नियम लिए रोहितास को बहुत शांति मिली और रोहितास ने शांति के साथ अपने शरीर का विसर्जन कर दिया। प्राण पखेरु जिस लोक में जाने थे चले गई। ऊपर जाने में उनको कष्ट हो रहा था, मेहनत ज़्यादा पड़ रही थी, इसलिए प्राण पखेरु उड़ करके नीचे नरक में चले गए और नारकी के शरीर को प्राप्त कर लिया।
रोहिणी चोर ने अपने पिताजी का क्रियाक्रम दाह संस्कार आदि संपन्न किए। कुछ दिनों के बाद चोरी का काम प्रारंभ कर दिया। पिता को दिए हुए वचनों का पालन करने के लिए एवं अपनी आजीविका चलाने का अन्य कोई साधन उसके पास नहीं था, इसलिए उसे चोरी करना अनिवार्य हुआ। चोरी करने लगा, अपना पूरा गिरोह समूह बना लिया था। वह भी इतना अच्छा चोर बन गया, इतना अच्छा चोर कोई उसे पकड़ नहीं पाता था। पूरे राजगृह नगर में मगध में ऐसा चोर का आतंक फैला, लोग बहुत परेशान। केवल धन नहीं लूटता था, जो मिला बस। लोग कहते अपनी नगर में पहले हुए आदमी था, हाँ था, अब है नहीं। क्यों? लगता है उसी चोर ने उसको मार दिया। सैकड़ों हजारों मर्डर उसने कर दिए, लूटपाट की। राजा सैनिक बहुत चिंतित हुआ, अपने सैनिक भेजे, गुप्तचर भेजे, सब भेजे, किंतु चोर को नहीं पकड़ पाए। सेनापति सब थक गए। महाअमात्य स्वकीय पुत्र अभय कुमार को बुलाया, कहा, महामात्य अभय कुमार, मैं महामंत्री अभय कुमार प्रधानमंत्री से कहता हूं, अपने नगर में चोरियां बहुत हो रही हैं, प्रजा बहुत परेशान है, प्रजा यहां से कूच करना चाहती है, इसलिए उस चोर का पता लगाओ। पिताजी, आपका पुत्र के प्रति आदेश है, तो मैं पिता के प्रति सहानुभूति युक्त अपनी भावनाओं को समर्पित करता हूं। किंतु यदि आपका महाअमात्य अभय कुमार के प्रति तो महाअमात्य आपको वचन देता है, 7 दिन के अंदर उस चोर को आपके चरणों में खड़ा कर दूंगा। नहीं खड़ा किया तो मैं जो भी दंड आप महामंत्री को देना चाहेंगे उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। ठीक। एक दिन वो एक चोर चला जा रहा था मार्ग से, सूर्य अस्ताचल की ओर था। इतना सीधा साधा, इतना भोला भाला, लोग उसके चेहरे को देख करके समझते थे ये तो कोई साधु पुरुष है, सन्यासी है, योगी महात्मा है। संयोग की बात, राजगृह नगरी में उस समय कोई मुनि महाराज जिनालय में विराजमान थे। उनका संध्याकालीन उपदेश चल रहा था। उस उपदेश की ध्वनि चल रही थी, बाहर तक आ रही थी। वह प्राय करके उस गली से नहीं जाता था, दूसरी गली से जाता था। दूसरी गली से दौड़ करके जा रहा था। उस मार्ग में कीचड़ भरी पड़ी थी, अतः लौट करके आया। सोचा दौड़ करके मैं इसी गली से निकल जाता हूं जिस गली में मंदिर है, और दौड़ के जा रहा था, कहीं उन मुनि महाराज के शब्द मेरे कान में न पड़ जाएं। अतः दोनों कानों में थोड़ा वार्ता को विराम। दोनों उपयोग उसका अलग था। एक लंबा कांटा उसके पैर में आर पार हो गया। अब क्या करे, उसे 2 कदम भी नहीं चला जा रहा, कांटा आर पार हो गया। बैठ गया। बैठ करके उसने पैर को ऊपर उठाया, और पैर को ऊपर उठा करके अपने कान से उंगली निकाली, और सिकता से उंगली निकाल करके पैर उठा के कांटा पकड़ो, खींच दिया, चीख निकल गई उसकी, और पुनः कान में उंगली लगा ली। इतने में मुनि महाराज के उपदेश के 2 वाक्य उस रोहिणी चोर के कान में पड़ गए। क्या पड़ गया कान में? पहला वाक्य पड़ गया, देवों की परछाई नहीं पड़ती। दूसरा, देवों की पलक नहीं झपकती। वे मुनि महाराज तुल्य प्रणति ग्रंथ का वाचन कर रही, उपदेश दे रही, स्वर्ग का उर्दुलोक का वर्णन चल रहा था। 2 शब्द, ये 2 वाक्य कान में पड़ गई। जिंदगी भर उसने इन 2 वाक्यों को भुलाने की कोशिश की। जितना भुलाने की कोशिश करता वे वाक्य पुनः पुनः याद हो जाते। अभय कुमार ने अपना भेष बदला, बहुरूपिया जैसा भेष बनाया, चोर उचक्के बदमाशों जैसा भेष बनाया। यहाँ वहाँ जंगल में खाक छानता रहा, चोर का पता लगाना है।
नहीं पता लगा, साधु सन्यासी का वेश बनाया। साधु सन्यासी को टटोला कोई ऐसा तो नहीं साधु वेश में चोरी कर रहा हो, जो दिन में साधु बनता हो रात में चोर, किंतु फिर भी पता नहीं लगा। गुप्तचर सब जगह फैला दिए। पता चला कहीं जंगल में चोरों का समूह रहता है, किंतु वे तो रात में बहुत साधना करते हैं और वे भले आदमी है, जंगल में रहते हैं। पता चला उन्हीं में से कोई चोर हो सकता है। अभय कुमार सेना की टुकड़ी लेकर के जंगल में पहुंच गया। रात्रि में सेना की टुकड़ी को आसपास छुपा दिया और स्वयं वेश बदल के वहां पहुंच गया। चुपके से चोरों की वार्ता सुन रहा था। वे कह रहे थे, सरदार आज तो आपके आदेश से हमने ऐसा किया, 30 मारे। दूसरा कहता है 32। तीसरा कहता है तो क्या बड़ा काम किया, 36 मार करके आया, और ये देखो इतना खजाना लूट के लाया। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। और सरदार कहता वाह क्या बात है, 20 मारे, 30 मारे, 36 मारे, 50 मारे तो क्या है, यदि सैकड़ों भी मारने पड़े तो चिंता नहीं करना, मार करके धन लूट के लाओ, कैसे भी लाओ। इस मगध देश में किसी के पास सोने का सिक्का न बचे, लूट लूट करके लाओ। उद्देश्य चल रहा था। अभय कुमार सब सुन रहा था। तभी चर्चा वार्ता के उपरांत वे विश्राम करने लगे। अभय कुमार ने अपना बिगुल बजाया, सीटी बजाई। संक से सभी सैनिक जो छुपे थे आ गए, उन सबको दबोच लिया और सोते हुए उन्हें रस्सी से बांध लिया, खाट सहित उठा करके ले आए। प्रातःकाल राजा श्रेणी की सभा में उपस्थित किया। कहा, महाराज ये नामी खूंखार चोर जो मगध में लूटपाट करता है, जिसने मगध की सेना का जीना हराम कर दिया, प्रजा त्रस्त हो रही है, ये उसका ही समूह है। कुछ लोग तो भाग गए किंतु कुछ पकड़ा गया। ये सरदार है। पूछा सैनिक ने, इसे बंधन मुक्त करो। पूछा, भाई ये बताओ क्या तुम चोरी करते हो? वह कान पकड़ता, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, क्या कहूं मैं, हे भगवान, चोरी में? महाराज चोरी शब्द भी पाप है। मैं चोरी शब्द सुन नहीं सकता, कान बंद कर लेता हूं। चोरी शब्द मत लो, ये तो पाप है। महावीर स्वामी ने 5 पाप कहे हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। चोरी पाप है। इस पाप का शब्द राजा के मुंह से उच्चारण हो रहा है। नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज। झूठ बोलते, ओ झूठ, झूठ बोलने वाला लग जाता है। नहीं महाराज। हिंसा करते हो? नहीं महाराज। कैसी बात करते हो, क्या करते हो? महाराज मैं सीधा साधा गृहस्थ हूं, धर्म ध्यान करता हूं, प्रभु पूजा करता हूं, गुरु सेवा करता हूं, तीर्थ यात्रा करता हूं। राजा सैनिक ने कहा, अभय कुमार तुम किस निर्दोष को पकड़ के ले आई? बेचारा सीधा सच्चा व्यक्ति है जो पाप का नाम सुनना नहीं चाहता, तुम इसको पकड़ लाए, धोखे से पकड़ के ले आए। कहता, महाराज ये बहुत मजा हुआ खिलाड़ी है, बहुत उच्च कोटि का है, इसने ही पूरी प्रजा को त्रस्त कर रखा है। महाराज मैं पुनः कहता हूं ये चोर है। राजा सैनिक ने कहा, जब तक कोई साक्ष्य न हो तब तक हम नहीं मान सकते, दंड नहीं दे सकते। साक्ष्य प्रस्तुत करता हूं। कौन है? आपके सैनिकों के अलावा कोई न्यूट्रल व्यक्ति ऐसा हो, निष्पक्ष, जो कही कि चोर है तभी दंड दिया जा सकता है। उसके साथ और भी अरेस्ट किए गए थे, उसके चोर साथी बेशक करने लगे, नहीं महाराज हम तो त्याग तपस्या करने वाले हैं, धर्म करने वाले हैं, आपके प्रधानमंत्री ने हम सबको बंदी बना लिया, हम निर्दोष हैं महाराज। 7 दिन में चोर को नहीं पकड़ पाई आपके महामंत्री, ये प्रधानमंत्री, तो हमें पकड़ के ले आए। नहीं महाराज आप हमें प्राण दंड दे दीजिए, किंतु हमें चोर शब्द से आप हमें दोषी सिद्ध मत कीजिए। हमें प्राणों की परवाह नहीं, किंतु चोर शब्द हमें खलता है महाराज, चुभता है। हिंसा शब्द, चोरी शब्द, झूठ शब्द महापाप हैं, भगवान महावीर स्वामी ने बताया है। नहीं महाराज
अभय कुमार निरुत्तर हो गया। राजशेखर ने कहा क्या कहना चाहते हो अभय कुमार? महाराज मुझे कुछ समय दिया जाए। ठीक है, कल प्रातःकाल दरबार में पुणे यही अपने मुँह से कहेगा कि मैं चोर हूँ, या निष्पक्ष व्यक्ति सैकड़ों खड़े हो जाएंगे जो इसके पक्ष में एक कहेंगे कि हाँ ये चोर है, ये झूठ बोलता है, और जिनके साथ घटना घट तो ये भी स्वयं कहेंगे। ठीक है, अभय कुमार ने उस रोहिणी चोर को मादक पदार्थों का, पेय पदार्थ में, जल आदि में नशीली वस्तुओं का सेवन करा दिया, जिससे उसे मूर्छा आ गई। उसके कपड़े बदली, उसको मुकुट हार, रत्नों के हार पहनाई, मुकुट लगाया रत्नों का, और दिव्य आभूषण वस्त्र ऐसे पहनाई देवों जैसे, और कृत्रिम विमान में राजा श्रेणिक ने जो कभी बनवाया था, विमान जैसा था महल, उसमें ले जा करके उसे पलंग पर सुला दिया। तो उसकी नींद टूटी तो वहाँ पर देवांगना जैसी कुछ वालाएं अंगनाएं वहाँ खड़ी, हे देव हम धन्य हो गई, हम धन्य हो गई आप जैसे पति को प्राप्त करके। रोहिणी कहता मैं कहाँ पर आ गया? हे देव आप स्वर्ग में आ गए, स्वर्ग के विमान में, हम आपकी देवियां हैं, हम अंगना हैं। हे देव आपने पूर्व में कौन सा कार्य किया जो आप हमारे पति बनी, आप स्वर्ग के विमान में देव बनी, इतने बड़े इंद्र बनी। रोहिणी सोचा मैं देव हो गया, विमान में आ गया, स्वर्ग में आ गया, ऐसा कैसे हो गया? मैं तो कुख्यात चोर था, सैकड़ों हजारों हत्याएं की हैं मैंने, तो कौन सी मैंने तपस्या की मैं स्वर्ग में आ गया, क्या करूं? तभी वे दीवांगनाएं बनी थी ना, इधर उधर चल रही थी, बहुत लाइटिंग थी। ये लाइट नहीं, रत्नों का प्रकाश हो रहा था। प्रकाश में देखा उन दीवांगनाओं की परछाई पड़ रही थी। उन्होंने ऐसे देखा उनकी पलक झपक रही थी। ओ अच्छा, अभय कुमार मन में कहता है मैं समझ गया तुम्हारी चालाकी, मैं यहाँ अपना सत्य उगल दूं और मेरी बात रिकॉर्ड हो जाए और साक्ष्य पेश तुम कर दो कि मैं चोर हूँ, अपने मुंह से कह दूं मैं चोर हूँ, मैंने चोरी की, हत्याएं की। नहीं नहीं नहीं, तुरंत ही पलका झपकते देखते हुए और परछाई दे करके कहा हे देवियो मैंने वर्षों वर्षों तपस्या की, उपवास किए, महान यज्ञ किए, और ऐसी साधना कोई कर नहीं सकता। तुम्हारा पुण्य है कि मैं तुम्हारा पति बन गया। उन्होंने बहुत पूछा देवांगनाओं ने, पर उसने अपने मुख से एक बार भी नहीं कहा कि मैंने कोई पाप किया, गलत कार्य किया। अभय कुमार के गुप्तचर बार बार पूछते देवांगनाओं से कि कुछ गैस खुला? कुछ नहीं, वो तो महान योगी तपस्वी सन्यासी कहता है। चलो, उसे पुणे दूसरे दिन दरबार में प्रस्तुत किया गया। राजा सैनिक ने कहा अभय कुमार क्या कहते हो? महाराज मैं साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ हूँ, किंतु मेरी आत्मा कहती है मैं साक्षी हूँ। मैंने इस चोर की बातें सुनी, सबकी बातें सुनी, यही इनका सबका सरदार है। राजा सैनिक ने कहा यदि वास्तव में आप चोर हैं और आपसे कोई अपराध गुनाह हुआ है तो स्वीकार कर लीजिए। आपका क्या नाम है? नाम तो महाराज मेरे माता पिता ने सुसंस्कार देने के साथ साथ बड़ी क्रिया विधि के साथ रोहिणी नाम रखा है। मैंने सुना है रोहिणी किसी चोर का भी नाम है। महाराज किसी का नाम कुछ भी हो सकता है, आप सम्राट हैं और आपका नाम सैनिक है, बिंबिसार है, कोई भिखारी भी अपने पुत्र का नाम सैनिक रख सकता है, तो उससे महाराज कोई मेल थोड़ी ही है। होगा कोई रोहिणी नाम का चोर, मैं तो नहीं कह सकता। राजा सैनिक ने कहा भाई क्या अच्छा एक बात बताओ, हम दरबार में घोषणा करते हैं यदि आपने 100 गुनाह भी किए होंगे तो हम आपको क्षमा प्रदान कर देंगे, अभय दान देते हैं, कोई दंड नहीं देंगे। अब सत्य सत्य बोल दीजिए आप कौन हैं? महाराज वैसे तो हम वही हैं जो हमने बताया आपको, हम तो साधु सन्यासी जैसे घर में रह करके भी, फिर भी आपने वचन दिया दरबार में सबके सामने
तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अभय कुमार की बात अक्षर सह सत्य है। मतलब हम ही वही चोर हैं कि हमारा समूह है, इन्होंने जिसने मगध में राजगृह में आतंक फैला रखा है। फिर अभय कुमार की चाल से निकल कैसे गए? महाराज, मेरे पिता ने मरते समय मुझसे वचन लिया था कि मगध देश में राजगृह नगरी में महावीर का बहुत आतंक फैला हुआ है, कभी दर्शन नहीं करना महावीर व महावीर के अनुयायी के, उनके उपदेश नहीं सुनना। तो मैंने वचन दिया था, मैंने चोरी का काम शुरू किया। किंतु एक दिन रास्ते में आते समय महावीर के किसी अनुयायी मुनि का उपदेश मेरे कान में चला गया। मैं कान में उंगली डाल के जा रहा था, कांटा लग गया। 2 शब्द सुने, 2 वाक्य, देवों की परछाई नहीं पड़ती और देवों की पलक नहीं झपकती। मैं पकड़ा जाता, किंतु जो कृत्रिम स्वर्ग बनाया था अभय कुमार ने, वे देवांगना खड़ी की थी, अप्सराएं वेश्याएं वहां खड़ी कर दी थी। उन्होंने मुझसे पूछा, सत्य मेरे मुंह से निकलने वाला ही था, तभी मैंने देखा उनकी पलकें झपक रही हैं। ये देवियां नहीं, मनुष्य नहीं है। उनकी परछाई पड़ रही है, ये देवियां नहीं, मनुष्य नहीं है। ये अभय कुमार की चालाकी है मेरे मुंह से सत्य उगलवाने की। इसलिए मैंने कहा, मैं तो साधु तपस्वी सन्यासी रहा, तपस्या की, उपवास किए, तीर्थ यात्राएं की, किंतु हूं मैं वास्तव में चोर। अब तुम क्या चाहते हो? मैं अपने राज्य में तुम्हें नौकरी देता हूं, चोरी करने की आवश्यकता नहीं। क्षमा करो महाराज, आपकी नौकरी अपने पास रखो, मैं अब चलता हूं। कहां चलते हो? महावीर स्वामी के अनुयायी का वे 2 शब्द 2 बार मेरे कान में पड़ गई, जिससे आज मेरे प्राण बच गए। अन्यथा ये अभय कुमार मुझे फांसी पर नहीं चढ़ाता। गड्ढा खोद के मुझे इतना गड़वा करके, ऊपर से दही और बूरा छिड़कवा करके कुत्तों से चितवाता, वो तड़फा करके मेरे प्राणों को निकालता। मेरी वो दुर्दशा होती जो नरक में किसी नारकी की नहीं होती। अब कहाँ जाते हो? अब मैं जाता हूँ उन्हीं महावीर के पास, जिससे अनुयायी के 2 शब्दों ने मेरे प्राण बचा दिए, दुर्गति से बचा दिया। और वह समोषण में जाकर के रोने चोरने यथाजात दिगंबर मुनि दीक्षा ले ली और अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। महानुभाव, साधु के 2 शब्द भी यदि हृदय में आ जाएं तो पूरा जीवन बदल सकता है। दूध फट जाता है, पनीर बन जाता है। ऐसे ही वह दूध में नींबू के रस की बूंद दूध में पहुंचे। यदि डिब्बे के ऊपर, दूध के डिब्बे पर नींबू रखा है तो दूध फटेगा नहीं। यदि दूध का पनीर नहीं बनेगा। और यदि वह दूध कहीं किसी पाइप में लगा करके, प्लास्टिक के पाइप में, और चारों तरफ से नींबू 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 और नींबू का रस भी डाल दिया जाए, तभी दूध फटेगा नहीं। नींबू के रस की बूंद जाएगी तभी फटेगा। शक्कर के 4 दाने यदि दूध में डाल दो तो मीठा होगा, और यदि 40 दाने ढक्कन लगा कर डिब्बे के ऊपर रख दो तो दूध मीठा नहीं होगा। पूरे शक्कर की बोरा में डिब्बा रख दो, दूध का मीठा नहीं होगा। शक्कर के कुंटलों टनों शक्कर के ढेरे में ही दूध का डिब्बा रख दो, तभी दूध मीठा नहीं होगा, अंदर जाना चाहिए। ऐसे ही साधु के वाक्य, जिन वचन जिन वाणी के 2 शब्द अंदर में चली गई तो पुनः आत्मा अनात्मा का भेद विज्ञान हो जाएगा। वह भोगी योगी बन जाएगा, सग्रंथ निर्गंथ बन जाएगा, वह मूढ़मती महायति बन जाएगा, और वह रागी बैरागी बन जाएगा, और संसार मार्गी मोक्ष मार्गी बन जाएगा। महानुभाव, रोहिणी चोर ने 2 वाक्य सुने थे, सुनना नहीं चाहता था, सुन लिए, कान में पड़ गए। उन 2 वाक्यों ने रोहिणी चोर को वह चोर से महामुनि बना दिया, और सर्वास्तिया किसोत्तम विमान में जाकर के वह हेमेंद्र हो गया, वहां से आकर के मोक्ष पद प्राप्त करेगा। यदि आपकी आत्मा में भी जिनवाणी के 2 शब्द पहुंच जाएं तो आत्मा का कल्याण न तो असंभव है, न दुस्साध्य है, न दुर्लभ है, किंतु शर्त इतनी है कि जिन वचन अंतरात्मा में पहुंचना चाहिए, आपकी आत्मा में से पाप वैसे ही निकल जाएंगे जैसे कतक फिटकरी डालने से
कीचड़ नीचे जम जाती है, जल निर्मल हो जाता है, चित्त आपका निर्मल हो जाएगा। जैसे हवा के थपेड़े से बादल हट जाते हैं, सूर्य का प्रकाश आ जाता है, ऐसे ही जिन वचन के माध्यम से मिथ्यात्व हट जाएगा, मोह हट जाएगा, राग द्वेष मंद हो जाएंगी, कसाय मंद हो जाएगी, पाप प्रवृत्ति अंदर से भाग जाएगी। जैसे पुलिस को देख करके चोर भागता है, वैसे ही पाप जिन वचन के सामने भाग जाएंगे। और जिन वचन अंदर में आ गए तो जिन भगवान के चरणों में बैठेगा, महाजाप जाप अनुष्ठान में बैठ करके जाप लगाएगा, स्वाध्याय करेगा, गुरुओं के वचन सुनेगा, व्रत उपवास संयम का पालन करेगा, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करेगा। अतः भव्य वर पुंडरीक महान भावो, आप लोग भी जिन वचनों को अपने हृदय में स्थान दो, जिन्हीं ने भगवान को अपने हृदय में स्थान दो, निरंतर गुरुओं की पद रज को अपने माथे पर लगा करके अपने सौभाग्य को चमकाओ, अपनी दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलो। यही बस आपके लिए उपदेश है। बाहर से जो मानवा पधारे हैं, कहाँ से आए? हमारी नगर श्रेष्ठी जयदीप भाई, श्रीमती मनका जी उपस्थित हैं, संस्कार भाई सब, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। फिरोजाबाद से हमारे चातमास के अध्यक्ष संभव प्रकाश जी, जिला फिरोजाबाद नगर के अध्यक्ष हमारे राजीव भाई, हमारे पंकज भाई बिट्टू और भी सभी मानवाएं उपस्थित हैं। उन सभी को वात्सल पूर्वक अंतरात्मा से विक्की भाई भी बैठे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा और ही जो मानवा बाहर से पधारे हैं, उन सभी को भी अंतरात्मा से वात्सल पूर्वक सैकड़ों बार, हजारों बार, लाखों करोड़ों बार बहुत बहुत आशीर्वाद। स्थानीय सभी माता बहनों को, सभी भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म जय करो। कैसा लगा? उपाध्याय महाराज शब्दों में सुनने में नहीं अच्छा। बहुत अच्छा। देखो जब कहना ही है तो फिर मुक्त कंठ से कहो। ठीक, चलिए आज के प्रश्न और पुनः उपस्थिति कूपन। हाँ, प्रश्न माइक नीचे रखा है, माता जी पूछ लो, आप सीखता से पूछ, चल जल्दी पूछो। हाँ, प्रश्न नंबर 1। हाँ, खड़े हो जाइए। हाँ। परम पूज्य प्राकृत भाषा चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। शब्द आचार्य भगवान ने क्या बोला था? नितिन भैया बताएंगे? आचार्य श्री नमोस्तु, सत्संग को नमोस्तु। पुंडरीक भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महान भाव, ये संबोधन वाक्य आपने 2600 वर्ष उसके पहले कुछ और बोला था। उसके पहले ये जो कथानक है, आज से हम आपको 2600 वर्ष पहले ले चलते हैं। 2600 वर्ष पूर्व की बिल्कुल ठीक है। इसके पहले एक प्रॉपर अगर वर्ड आ जाए तो ठीक है। आपका लगभग 90% उत्तर सही है। हम जो वृतांत सुनाने जा रहे हैं वह आज से 2600 वर्ष पूर्व का है। क्या बोला था? वृतांत। आज के प्रश्न मंच के पुण्यार्जक। वैसे तो भारत सरकार, लेकिन ओपन तो नहीं हो गया। चलो बता दो। हाँ बताओ। गुड़िया। हाँ अच्छा। अच्छा, श्री को नमोस्तु बिंसा। क्या बात है, इसका से आपने ध्यान से सुना। महाराज बिंबिसार, ये नाम वैदिक परंपरा में, इतिहास की पुस्तकों में मिलता है। बिंबिसार और सैनिक दोनों उन्हीं के नाम थे, और उनके पुत्र का नाम जो इतिहास में मिलता है
अजात शत्रु, उनका नाम कुड़की था। तो ऐसे एक एक राजा के दो दो नाम भी आते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3, रोहिताश्व ने अंत में अपने पुत्र को, उनका जब अंत समय था तो अपने पुत्र रोहिणी को 2 नियम दिए थे। क्या बात है, आपको नियम बड़े जल्दी याद है। एक नियम आप ले लो कि ऐसे नियम आप अपने पुत्र पुत्रियों को नहीं देंगे जो रोहितास ने दिए। ठीक है, बताइए कौन बताएगा? हाँ हाँ बताइए कौन बता रहे? मन का भाग। पूछो पूछो। हाँ खड़ी हो जाओ, मन का याद खड़ा कर रही हैं, बता दो। के अनुयायी का दर्शन नहीं करना, उपदेश नहीं सुनना, महावीर का आतंक फैला हुआ है। जो भी पहुंच जाता है वह महावीर का ही हो जाता। नहीं थे, अच्छे से दोनों उंगलियां लगाई थी, पर फिर भी नियति कुछ ऐसी थी, भवितव्यता ऐसी थी, उसी समय कांटा चुभा। मुनिराज के कौन से शब्द रोहिणी के कान में चले गए? पुरुषों से। हाँ पीछे कोई है ना धोती दुपट्टा वाले, कौन है? चलो जो भी है। कर्तव्य बनी कम है, धोती दुपट्टा वाले के लिए। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न 4 हो गए शायद। पुण्यात्मा की पहचान। ऐसा कौन सा पुण्यात्मा है सभा में, आपकी ईमानदारी आपके पास, जिसने गुप्त दान गुल्लक में सबसे ज़्यादा डाला है? वैसे गुप्त दान बोला नहीं जाता है, किंतु फिर भी हम पूछ लेते हैं, गुरु के पीछे बता दो कि आज सबसे ज़्यादा गुप्त दान किसने दिया है, गुल्लक में किसने डाला है? 1 रुपया, 5 रुपया, इससे ज़्यादा? 10 रुपया, इससे ज़्यादा? कितना डाला है? 20 रुपया। वाह क्या बात है। इससे ज़्यादा? 20 से ज्यादा कोई? 300 रुपये। क्या बात है। 300 से ज्यादा कोई? रसीद कटवाई तो नहीं मानेंगे, गुप्त दान में डाला वो, गुल्लक में डाला हुआ। हाँ, गुप्त दान 300 रुपये, इससे ज्यादा है? हाँ मन का के एक आए। ये बैठे जयदीप जी, हाँ सौदेवेंद्र जी खड़े हो जाओ। कितना डाला है? आज बता दो। आज डाला नहीं क्या? नहीं कितना डाला समझ? फ्राई करके नित्य ही हमारे जयदीप भाई 1000 रुपये पर डे गुल्लक में, गुप्तदान में अलग निकाल के गुल्लक में डाल देती हैं, इसको अलग लगा देती हैं। यदि इनसे ज़्यादा किसी ने डाला हो तो हाथ ऊंचा कर सकता है। यह सभा है, पुण्यात्मा की पहचान है, कोई भी सभा में हो तो आप हाथ ऊंचा कर सकते हैं। 1000 से ज़्यादा करते डोनेशन का सम्मान करें। नमस्ते भगवान। दान में यदि 1 रुपया भी डाला है तो उसका पुण्य ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए गुप्त दान में भी पैसा अवश्य डालना चाहिए। मान नहीं, माया नहीं, नहीं नाम की चाह, बेनर गुप्त भंडार में डालें द्रव्य अथाह। तो गुप्त दान में डालने से अहंकार नहीं आता, मायाशाली, तो चुपचाप डाल दो। दाएं हाथ से डालो तो बाएं हाथ को मालूम नहीं चलना चाहिए। गुप्त दान किया हुआ आपका बहुत बड़ा साथ निभाएगा, आप पर आपत्ति विपत्ति आने नहीं देगा। चलिए अब कूपन नंबर कहाँ से कहाँ तक है? नमस्ते भगवान। उपस्थिति कूपन से पूर्व जरा थोड़ी सी सूचना दे कि इस कलिकाल में ऐसे निर्ग्रंथ दिगंबर साधु हमें अनवरत रूप से सहजता के साथ दर्शन सुलभ हो रहे हैं। इसी परंपरा में, इसी श्रृंखला में परम पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग एटा नगर में विराजित है। जाप यहाँ पर लगा रहे हैं। इस जाप की पूर्णता पर 4 दिसंबर 2025 मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा के दिवस प्रातःकालीन बेला में ठीक 7 बजे से सुबह श्री 1008 कलिकुंड पार्श्वनाथ महामंडल विधान
आचार्य भगवान के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है, जिसमें कुछ प्रमुख पात्रों की। इसके पश्चात ईशान महेंद्र सानत, हाँ जोड़े से आ जाओ भैया, हाँ तो आ जाओ अभी। ईशान सानत महेंद्र और यज्ञ नायक की राशि। वैसे इनका रोल पंचकर्णक में विशेष होता है कि पूजा तो कोई कभी भी कर सकता है, तो उनकी जो भी कमेटी की कंडीशंस हों तो पूछ करके क्या चार्ज है या बिना चार्ज के, जैसा भी है तो कमेटी के निर्णय के अनुसार अष्टकुमारी का भगवान, अष्टकुमारिकाएं और लोकांतिक देव, लोकांतिक देव और नित्यांश जैन, सिद्धांत जैन, 3 लोकांतिक देव में 3 नाम हमारे पास आ गए हैं। नित्यांश महाराज जी 35 नहीं है, 36 है। 36 कैंसिल करो। हाँ 35 कैंसिल हो गया, नहीं आए तो कैंसिल। अब कैंसिल हो गया, आप वो बैठो उसे लेकर के। अगला कूपन नंबर 40 ऊपर 55 यानी कि 95, 95 आ जाओ तो जल्दी उठ के। यदि ये तो हाथ खड़ी कर दो। किसी का हो तो मेरे पास है ना, कूपन तुम्हारे पास है, बस पुरस्कार ले लो। 95 कितनी? 3 ऊपर 30, 3 ऊपर 30, 3 33। अप्पू हे जवानी भारती तो ये पंथ ने जो तेरी शरणा गए सो पाप सच। देव भजन वरिंद को गुरु सेवा नगन दया धर्म पालन सदा यही मोक्षापन। सब मंत्रों का सारे महामंत्र नवकार याते हम सब जपे। जिन्होंने यजमानी स्तुति याद की हो तो उपाध्याय महाराज ने कहा था उन्हें पुरस्कार दी जा सकती। जिन्होंने भी प्राकृत भाषा की यजमानी स्तुति याद की है तो अपने नाम कमेटी पर लिखा दें, आपको पुरस्कार कल्याण प्रसन्न दिलवाए जा सकते हैं। चलिए माइक